तो अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी के तौर पर वापसी कर रही हैं और इस वक्त उनके कई आलोचक जो हैं उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं। और आप जानते हैं कि कई ऐसे लोग आंसू बहाने आ गए कि आखिर स्मृति ईरानी पर क्यों निशाना साधा जा रहा है, क्यों उन्हें ट्रोल किया जा रहा है अगर वो दोबारा तुलसी के तौर पर वापसी कर रही हैं। एनडीटीवी तो बाकायदा उनका पूरा इंटरव्यू कर रहा है। ये दिन आ गए एनडीटीवी के। मगर आज मैं आपके सामने कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं दोस्तों। आप जानते हैं एक व्यक्ति कैसे याद किया जाता है? एक व्यक्ति याद किया जाता है उसके शब्दों की वजह से, आपने दूसरों के साथ किस तरह का बर्ताव किया उसकी वजह से। आज अगर स्मृति ईरानी पर निशाना साधा जा रहा है तो इसलिए कि जब वो ताकत में थी, जब वो सांसद थी, तब उनमें अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। तब वो पत्रकारों पर निशाना साधती थी, तब वो दूसरे लोगों पर निशाना साधती थी, तब वो दूसरे लोगों पर अनर्गल टिप्पणियां करती थी, यहां तक कि झूठ भी बोलती थी। और ये उनकी विरासत है। अगर आज उन्हें ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो टेलीविजन में वापसी कर रही हैं, हालांकि मेरी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी मुझे एक निहायत ही वाहियात सीरियल लगता था। मैं उन्हें कोई बहुत महान एक्टर भी नहीं मानता, मगर जैसे मैंने कहा, अगर आपका बर्ताव बतौर राजनेता सबके साथ ठीक होता तो आज आपकी इस वापसी पर सभी लोग आपको बधाई दे रहे होते। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आपको बधाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है स्मृति ईरानी जी, क्योंकि आपके अंदर जिस कदर अहंकार था, जब आप ताकतवर थीं, जब आप सांसद थीं, आपने तमाम हदों को पार कर दिया। मैं नहीं भूला हूं कि जब आप सांसद थीं तब आपसे कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता था। आपको याद है, आपसे एक पत्रकार ने सवाल पूछने की हिम्मत की थी, दैनिक भास्कर के एक पत्रकार ने, और वो सवाल कोई कठिन सवाल भी नहीं था। आपने उसे धमकाया था और उसके बाद उसकी नौकरी चली गई थी। अगर आप में से लोग भूल गए हैं कि उस वक्त क्या हुआ था, तो एक बार फिर उस नजारे को देखिए। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र की जी। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिए दीदी, दो शब्द बोल दिए। मैम आप बोल दीजिए दो शब्द। मैं क्षेत्र का अपमान करते पत्रकार होते नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए दीदी, बोलना नहीं दो चाह शब्द। रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई भरत अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जी, मेरी जी। क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं है। दीदी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत हम कीजिएगा। लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना और मैं अपनी बात भी बताना चाहता हूं दोस्तों, जब मैं एबीपी न्यूज में काम कर रहा था तब मैं नहीं भूला हूं कि मैंने इनका इंटरव्यू किया था। स्मृति ईरानी की आदत है कि जब भी उनका कोई इंटरव्यू करता है ना, तो वो इंटरव्यू करने वाले को हावी नहीं होने देती, मगर मेरा अंदाज़े बयां आप सब जानते हैं। स्मृति ईरानी को वो बर्दाश्त नहीं हुआ था। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि उन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत की थी, मेरे संपादक को, कि अभिसार शर्मा ने मेरे साथ बदतमीजी की। उसका परिणाम यह हुआ कि एबीपी न्यूज के अंदर 5 महिलाओं की टीम बैठी, उन्होंने पूरा इंटरव्यू देखा और वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिसार ने कोई बदतमीजी नहीं की। स्मृति से फिर पूछा गया कि अभिसार ने क्या बदतमीजी की, तो उन्होंने कहा कि जब मैं सवालों का जवाब दे रही थी तब अभिसार मेरे जवाबों पर मुस्कुरा रहा था। वो इंटरव्यू याद है आपको? फिर से देखिए। दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप एबीपी के प्रवक्ता नहीं तो प्रवक्ता और पत्रकार का फर्क जानिए, मुद्दे पर आइए। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं मैं कि फर्क कम से जानूंगी कम जब आप वो फर्क की दिखाएंगे। विश्वसनीयता पर गौर करें आप। मैं इससे वो पहले फर्क भी जानूंगी लगातार साबित हो रहा है जब आप वो फर्क कि जो दिखाएंगे आरएसएस से और जुड़े मुद्दे लोग हैं, पर मैं स्मृति एक एक जवाब ईरानी दे जी, चुकी हूँ। उन पर गौर मैं किया आपके जा रहा मुद्दे है, पर एक एक सवाल उनकी का बातों जवाब पर दे गौर चुकी किया हूँ। जा रहा आप है। वही राग दोबारा आलापे बिल्कुल नहीं। अभिसार जी, मैं आपको आज चुनौती देती हूँ, मैं आपको चुनौती देती हूँ अभिसार जी। आज
मेरे पास पत्र है सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का जो किसी न किसी शैक्षिक संस्थान से संबंधित है। मैं अगर वो पत्र आपको दिखा दूं तो क्या आप पत्रकारिता से त्याग दे देंगे? पत्रकारिता की त्याग कहां से आ गई इसमें बात? पर आप इतना बौखला क्यों गई हैं स्मृति ईरानी कि आप पत्रकारिता के त्याग तक पहुंच गई हैं? मैं सवाल आपसे अगर आप मुझे चुनौती देते हैं मेरी इंटेग्रिटी पर नहीं, तो मैंने आप आपको मैं चुनौती नहीं दी है। आप मैं क्यों आपसे बौखला सवाल रहे हैं? पूछ रहा हूं। मैं क्यों आपसे आप सवाल क्यों पूछ रहा हूं, बौखला रहे हैं? संभवतः मैं आपके आपको पास जवाब दे रही हूँ सीधा। मैं कह रही हूँ मेरे पास प्रमाण है, आपने दी है। और बात वहां नहीं रुकी दोस्तों। उसके बाद एबीपी के अंदर मेरे लिए हालात इस कदर पैदा कर दिए गए कि मुझे प्राइम टाइम से हटा दिया गया। उस वक्त ये मोहतरमा सूचना और प्रसारण मंत्री थी और मैं जानता हूं कि उनका क्या किरदार था उसमें। कहने का अर्थ साफ है कि स्मृति ईरानी ने हमेशा ताकतवर होने की स्थिति में दूसरों पर निशाना साधा। आपको याद है राहुल गांधी पर कितनी बार झूठ बोला, संसद के अंदर खड़े होकर उनकी मां का किस तरह से अपमान किया था। माफी मांगो, माफी मांगो, याद है कि भूल गए? फिर से देखिए। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब। और बात यहां नहीं रुकी थी। एक बार सोनिया गांधी जो है एक भारतीय जनता पार्टी की सांसद महिला, एक महिला सांसद के पास आई थी उनसे पूछने कि क्या बात है। उस वक्त भी स्मृति ईरानी ने उनके साथ बदतमीजी की थी। और फिर राहुल गांधी के खिलाफ तो स्मृति ईरानी ने झूठ बोलने के तमाम रिकॉर्ड्स पार कर दिए। याद है राहुल गांधी के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि राहुल गांधी दुनिया भर के लोगों से कह रहे हैं कि भारत में आएं और महिलाओं के साथ बलात्कार करें। सरासर झूठ। राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था स्मृति ईरानी ने। सुनिए क्या कहा था उन्होंने संसद के अंदर। क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूं, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद हैं, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है? क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है, संदेश है देश की जनता को कि वो सार्वजनिक आह्वान करते हैं कि देश की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए? अध्यक्ष जी, आज ये मात्र इस सदन की महिला और पुरुष सांसदों की गरिमा की बात नहीं है। इस सदन का एक सदस्य पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मानो राहुल गांधी के खिलाफ हाथ धो के पीछे पड़ गई थी स्मृति ईरानी। ऐसा लगने लगा था कि मानो सुपारी दे दी गई हो। आपको याद है राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तब स्मृति ईरानी ने उनके बारे में झूठ कहा था कि इन्होंने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया और उनके सामने हाथ नहीं जोड़े, जबकि हकीकत आपके सामने है और इस मंच पर मैंने वो तस्वीर आपके सामने बार बार पेश की है। फिर से देखिए उनका झूठ और हकीकत। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। यही अंदाजे बयां था स्मृति ईरानी का। इस बात की तस्दीक मेरे दोस्त और पत्रकार अजीत अंजुम भी करते हैं। जी हां, मैं इकलौता नहीं हूं जिसका मानना है कि स्मृति ईरानी में अहंकार था और यही वजह है कि आज की तारीख में उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। याद कीजिएगा, जब राहुल गांधी के हाथ से बंगला चला गया था
अदालत के फैसले के बाद तब उन्होंने क्या ताना मारा था, और जब उन्हें बंगला छोड़ना पड़ा था तो क्या राहुल गांधी ने ताना मारा था? नहीं। इनफैक्ट जब स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई थी तब राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया था, एक ट्वीट किया था कि स्मृति ईरानी पर निशाना मत साधिए। इंसान की असलियत का तब पता चलता है जब वो मजबूत स्थिति में होता है। स्मृति ईरानी किशोरीलाल शर्मा से चुनाव हार गई थी। राहुल चाहते तो अपने समर्थकों से कहते कि इन पर निशाना साधो, मगर नहीं। ये राहुल का बड़प्पन था कि उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि स्मृति ईरानी पर हमला ना किया जाए। मैंने अभी अभी अपना तजुर्बा आपको बताया। पत्रकार अजीत अंजुम ने भी एक ट्वीट किया है दोस्तों, और यह ट्वीट है फिल्म निर्देशक विनोद कापड़ी के जवाब में। और यहां पर विनोद कापड़ी ने बताया है कि भाई स्मृति ईरानी को ट्रोल ना किया जाए, वो एक नई पारी शुरू कर रही हैं, उन्हें ट्रोल करना गलत है। तो इसके जवाब में अजीत अंजुम का क्या जवाब है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अजीत कहते हैं, वैसे स्मृति ईरानी पिछले एक दशक की सबसे बदतमीज और बददिमाग बीजेपी लीडर्स में से एक रही हैं। संसद से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हर जगह स्मृति ने अपनी बदगुमानी की छाप छोड़ी है। संसद में उनके चीखने चिल्लाने के वीडियो मौजूद हैं। अमेठी की जीत का ऐसा नशा उनके माथे पर सवार हुआ कि हारने से पहले तक उनके पांव जमीन पर कभी पड़े ही नहीं। अमेठी के लोकल रिपोर्टर से पूछिए कि उनसे कैसे खौफ खाते थे सब। उनके स्वभाव की वजह से उनके खिलाफ जनता में आक्रोश था, लेकिन कोई लोकल रिपोर्टर लिखने की हिम्मत नहीं करता था। अमेठी में उनके हवाई वादों पर कोई खबर नहीं छाप सकता था, सीधे संपादक को फोन कर देती थी। एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछ दिया तो उसी दिन निकलवा दिया। बीजेपी कार्यकर्ता तक उनके अहंकार की वजह से उनसे दूर हुए। इंटरव्यू के दौरान अगर किसी ने उनसे कोई सवाल पूछ लिया तो उस पर भड़क गई। उन्हें लगता था कि अब वो जहां पहुंच गई हैं वहां से उन्हें सिर्फ ऊपर जाना है, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। ऐसे अभिमानी को सबक सिखा देती है। बाकी उनको नई पारी की शुभकामनाएं। मेरी भी शुभकामनाएं, मगर कई सवाल हैं जिनके जवाब स्मृति ईरानी ने नहीं दिए। मसलन उनकी बेटी के जो बिजनेस इंटरेस्ट थे, उन्होंने देश की जनता को बोला, और वो एक गलत बयानी की कि उनकी बेटी के बिजनेस इंटरेस्ट और उनके पति, उनके बीच में कोई लिंक नहीं है। जबकि आप जानते हैं कि बाकायदा एक आरटीआई के जरिए उनकी इस गलत बयानी का पर्दाफाश हुआ था, जिसके बारे में मैंने अपने मंच पर आपको बार बार बतलाया था। इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। जब वो शिक्षा मंत्री हुआ करती थी उस वक्त उन्होंने शिक्षा की क्या हालत की सब जानते हैं। सब जानते हैं कि रोहित वेमुला की आत्महत्या की क्या वजह थी। ये तमाम तथ्य हैं और इसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मगर हां, स्मृति जी अहंकार से सराबोर थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी की इस नई पारी में आप इस अहंकार को त्यागेंगे। आप विचार करेंगे कि आपने क्या किया था जब आप ताकतवर थी। मेरी शुभकामनाएं आपकी इस नई पारी में। हालांकि मुझे आपका सीरियल देखने का कोई शौक नहीं है। मुझे आपका ये रिग्रेसिव सीरियल, ये निहायत ही रूढ़िवादी सीरियल उस वक्त भी नहीं पसंद था, अब भी नहीं पसंद है। आपका अभिनय भी सामान्य से नीचे ही लगा है मुझे, मगर फिर भी बधाई आपको। मगर कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी का ये जो तेवर है ना, ये सबक है भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं के लिए जो अहंकार से सराबोर हैं, और इनमें ये मोहतरमा कंगना रनावत भी हैं। इन्हें भी बाज आना चाहिए, क्योंकि इनकी अभी पारी शुरू हुई है, मगर इनके पार्टी के नेता ही रोज हर दूसरे दिन इन्हें डांट लगाते रहते हैं। जिस दिन इनके हाथ से सत्ता जाएगी तब कंगना जी क्या कीजिएगा? आपके पास तो शायद रोल्स भी नहीं रहेंगे। इसलिए अहंकार पर कंट्रोल कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।